हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, पीवीसी। अब जो ये पॉलीविनाइल क्लोराइड है ये क्या होता है? ये एक इम्पोर्टेंट विनाइल रेजिन है। और जो ये विनाइल रेजिन है ये क्या है? ये एक थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स का एग्जांपल है। अब जो ये थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स है वो क्या होते हैं? जब हम उन मटेरियल्स को हीट करते हैं ना, तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं और मेल्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। और जब हम उनको कूल करते हैं तो वो अपने सॉलिडिफाई फॉर्म में वापस से कन्वर्ट हो जाते हैं और हार्ड हो जाते हैं। तो उनको हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स। अच्छा, ये हो गया। अब इसकी जो मोनोमर यूनिट है वो क्या होती है? वो होती है विनाइल क्लोराइड। अब जो विनाइल क्लोराइड है वो बनता कैसे है? जो विनाइल क्लोराइड है हम इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं? एक जगह लेंगे हम एसिटाइलिन, दूसरी जगह लेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसमें कैटलिस्ट लेंगे दैट इज HgCl2 एट द टेम्परेचर ऑफ अबाउट 100 to 200 डिग्री सेल्सियस। तो हमें जो इसकी मोनोमर यूनिट है वो मिलेगी, यानी कि विनाइल क्लोराइड मिल गया। अब जो विनाइल क्लोराइड है उसका इमल्सन पॉलीमराइजेशन करेंगे एक्वास सॉल्यूशन के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसमें जो प्रेशर है वो कितना लेंगे हम? 0.5 मेगा पास्कल प्रेशर लेंगे। तो हमें इसकी जो पॉलीमर है वो मिल जाएगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ड्यू टू हाई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ये हार्ड और स्टिफ प्लास्टिक होता है। अब इसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ये हाई टेम्परेचर को भी सहन कर सकता है। और इसकी जो कॉस्ट होती है वो लो होती है, इसलिए जनरली लोग जो है ना वो इसका इस्तेमाल करते हैं। अब इसको फ्लेक्सिबल कैसे बनाया जाता है? वैसे तो ये हार्ड फॉर्म में मिलता है, लेकिन इसको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ प्लास्टिसाइजर्स को ऐड कर देंगे, जैसे कि डाइऑक्टाइल थैलेट, डाइब्यूटाइल थैलेट और ट्राइक्रिसाइल फॉस्फेट, इनको ऐड कर देंगे। ठीक है। अब ये जो इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज्यादा होती है और ये लाइट वेट होते हैं थोड़े से, यानी कि जनरली इसका इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इनका जो वेट है वो कम होता है। अब इनके यूजेस क्या क्या हैं? अब जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है उसका यूज करते हैं हम हेलमेट्स को बनाने के लिए। और जो मड गार्ड्स होते हैं ना, जो मोटरसाइकिल या फिर साइकिल्स में जो टायर के ऊपर लगा होता है, जो कि मड को प्रिवेंट करता है कि वो ऊपर हमारे तक नहीं आए, उसको बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लाइट फिटिंग्स में, जैसे कि हमारे घरों में जो तारे दीवारों में से होके आती है ना, तो उसका जो सारा कुछ है वो इसी से बनता है। अब ये हो गया। और जो रेफ्रिजरेटर होता है ना, जो फ्रिज के अंदर जो रेफ्रिजरेटर होता है, उसको बनाने के लिए भी इसी का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और एक जैसे इंजेक्शन मोल्डिंग होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, इसको मोल्टन फॉर्म में किसी भी सांचे के अंदर डाल दिया जाता है और फिर उसको उसी फॉर्म में हमें मिलता है वो। ठीक है। अब ये हो गया। अब इसको और किस चीज में, जैसे कि टॉयज हो गया, बोबिन्स हो गया, इनको बनाने के लिए भी इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है। बोबिन्स यानी कि जिस पर तार लपेटे जाते हैं। अच्छा, ये हो गया। और किस में इस्तेमाल किया जाता है?